हेलो, मेरा नाम चीसा है और मैं इस कोर्स में आपका साथी रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि आप यहाँ इस कोर्स की शुरुआत पर हैं और एकदम अंत में यहाँ पर हम इस कोर्स को खत्म करेंगे। इस कोर्स में हम अपने शरीर के अंगों के बारे में बात करेंगे, खास करके उन अंगों के बारे में जिन्हें हम नीचे पहने कपड़ों से ढकते हैं। हम स्पर्श या टच के बारे में भी सीखेंगे। यहाँ हम सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के अंतर को समझेंगे और अंत में हम ये देखेंगे कि आपकी उम्र के बच्चे अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं कि यह कोर्स आपके जैसे 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने पूरा किया हुआ है। ऐसे ही 2 बच्चे हैं, नेहा और आमिर। यह दोनों इस कोर्स में हमारे दोस्त रहेंगे। जब इन दोनों ने इस कोर्स की शुरुआत की थी तो इन्होंने हमसे ये कहा था, हम स्कूल में गणित और विज्ञान जैसे विषय पढ़ते हैं, मगर ये सुरक्षा वाला विषय मेरे लिए नया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, और चीज़ एकदम अजीब दिखता है। अच्छा आमिर, चलो पूरे कोर्स के दौरान हम आपसे और नेहा से बातचीत करते रहेंगे। इस कोर्स की शुरुआत में सबसे पहले हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे। शायद किसी पिछली क्लास में आपकी टीचर ने शरीर के बारे में सिखाने के लिए इस तरह के चार्ट का इस्तेमाल किया होगा। इस चार्ट में अक्सर हमें आंख और हाथ तो दिखाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे भी हैं जिन्हें इस चार्ट पर नहीं दिखाया जाता। वे हैं हमारे निजी अंग या फिर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। अपने शरीर के जिन अंगों को हम हमेशा कपड़ों से ढककर रखते हैं उन्हें हम अपने निजी अंग कहते हैं। मैं जानता हूं कि अपने शरीर के इन अंगों के बारे में बात करना थोड़ा अजीब है। नेहा और आमिर को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ जब हमने उनसे निजी अंगों के बारे में बात करना शुरू की। मुझे शर्म आ रही थी और मैं अपनी आंखों को बंद करना चाहती थी। हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी और मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। नेहा, अगर आपको शर्म आ रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और आमिर, अगर आपको हंसी आ रही है तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन निजी अंगों को लेकर दूसरे बच्चों को चिढ़ाना ये सही नहीं है। हाँ, मुझे भी हंसी आ रही थी। अच्छा, हम इस विषय के बारे में क्यों सीख रहे हैं? हम आपको इसके बारे में इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अपनी आंखों और हाथों की तरह आपको अपने निजी अंगों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आप अपने निजी अंगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपने शरीर के निजी अंगों के बारे में सीखा। अब हम सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में एक आदमी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे लाइन पार कर रहा है और दूसरी तस्वीर में वही आदमी रेलवे पुल का इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों तस्वीरों में से कौन सी स्थिति सुरक्षित है और कौन सी असुरक्षित है? आपको क्या लगता है नेहा? जो आदमी रेलवे पुल का इस्तेमाल कर रहा है वह सुरक्षित है, क्योंकि ट्रेन उसके नीचे से आसानी से जा सकती है। दूसरा आदमी असुरक्षित है, क्योंकि ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल सही, थैंक यू नेहा। अच्छा, ट्रेन के उदाहरण की तरह ही कुछ स्पर्श या टच सुरक्षित होते हैं और कुछ असुरक्षित होते हैं। ये 2 नए उदाहरण हैं। पहली तस्वीर में आप कल्पना कीजिए कि आपके अंकल आपको पीछे से कसकर गले लगा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आप ये सोचिए कि बिजली कड़कने की आवाज को सुनते ही आप डर जाते हो, तभी आपकी मम्मी आपको गले लगा लेती हैं। इन दोनों में से कौन सा स्पर्श सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित? आपको क्या लगता है आमिर? मम्मी का गला लगाना सुरक्षित स्पर्श है। ऐसा क्यों आमिर? क्योंकि बच्चा डर गया है और मम्मी उसकी मदद कर रही है। बिल्कुल सही। अंकल का पीछे से गले लगाना असुरक्षित स्पर्श है। अगर मेरे साथ ऐसा कोई करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में हमने सुरक्षित और असुरक्षित चीजों के बारे में सीखा। हमने देखा कि जिस तरह कुछ हालात सुरक्षित और असुरक्षित होते हैं,
उसी तरह कुछ स्पर्श सुरक्षित और असुरक्षित होते हैं। अगले वीडियो में हम एक आसान तरीका सीखेंगे जिसका इस्तेमाल हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल हम अपने निजी अंगों को सुरक्षित रखने के लिए भी कर सकते हैं। अपने शरीर के निजी अंगों को सुरक्षित रखने के लिए आप इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का हमारे निजी अंगों को छूना, देखना या उनके बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या आप इसे धीरे धीरे समझा सकते हैं? ठीक है, मैं इस नियम को आराम से समझाता हूँ। इस नियम में 3 बड़ी बातें हैं: छूना, देखना और बात करना। इनके बारे में एक एक करके सोचते हैं। सबसे पहले है छूना। किसी का हमारे निजी अंगों को छूना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपके ट्यूशन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस दौरान वे आपके शरीर के निजी अंगों को छूते हैं। क्या ये बात ठीक है? आपको क्या लगता है नेहा? नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या ये हमारे सुरक्षा नियम को तोड़ रहा है? सुरक्षा नियम कहता है किसी का हमारे निजी अंगों को छूना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये उदाहरण तो हमारे सुरक्षा नियम को तोड़ रहा है। बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण देखते हैं। एक साथ खेलते समय कोई बड़ा बच्चा आपके निजी अंगों पर आपको मारता है। क्या ये ठीक है? आपको क्या लगता है आमिर? किसी का भी हमें हमारे निजी अंगों पर मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। क्या ये उदाहरण हमारे सुरक्षा नियम को तोड़ रहा है? सुरक्षा नियम कहता है कि किसी का हमारे निजी अंगों को छूना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये उदाहरण हमारे सुरक्षा नियम को तोड़ रहा है। बहुत अच्छे। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं। सोचिए कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। क्या ये बात ठीक है या नहीं? हाथ मिलाना कोई गलत बात नहीं है। क्या ये उदाहरण हमारे सुरक्षा नियम को तोड़ रहा है? इस उदाहरण में शरीर के निजी अंगों को छुआ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यह हमारे सुरक्षा नियम को नहीं तोड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। हमारा सुरक्षा नियम कहता है कि किसी का हमारे निजी अंगों को छूना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। आप अपने दोस्त के साथ डॉक्टर खेल रहे हो और इस दौरान आपका दोस्त आपके शरीर के निजी अंगों को छूता है। क्या ये ठीक है या नहीं? नहीं, यह ठीक नहीं है। किसी का हमारे निजी अंगों को छूना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह हमारे सुरक्षित नियम को तोड़ रहा है। एकदम सही कहा। चलो अब हम पूरे सुरक्षा नियम को फिर से देखते हैं। इस बार हम ध्यान देंगे देखने पर। किसी का हमारे निजी अंगों को देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। 3 छोटे लड़के छिपकर लड़कियों के बाथरूम में झांकते हैं। क्या ये ठीक है? यह ठीक नहीं है। किसी का हमारे निजी अंगों को देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत अच्छे। चलो पूरे सुरक्षा नियम को फिर से देखते हैं और इस बार ध्यान देंगे बात करने पर। किसी का हमारे निजी अंगों के बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोचिए कि आपकी कजन या चचेरी बहन आपको चिढ़ाती है और आपके निजी अंगों पर कमेंट करती है। क्या ये ठीक है? यह ठीक नहीं है। सुरक्षा नियम कहता है कि किसी का हमारे निजी अंगों के बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी कजन हमारे निजी अंगों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यह उदाहरण हमारे सुरक्षित नियम को तोड़ रहा है। बहुत अच्छे। तो चलो एक बार फिर पूरे सुरक्षा नियम पर ध्यान देते हैं। किसी का हमारे निजी अंगों को छूना, देखना या उनके बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे इस सुरक्षा नियम का एक आखिरी हिस्सा है जो हमने आपको अभी तक नहीं बताया है। हम जल्द ही उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर हमारा सुरक्षा नियम लिखा हुआ है और ये उस नियम का वो आखिरी हिस्सा है जिसको समझाने का वादा मैंने पिछले वीडियो में किया था। आइए इस पूरे नियम को साथ में देखते हैं।
किसी का हमारे निजी अंगों को छूना, देखना या उनके बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिवाय हमारे शरीर को साफ और स्वस्थ रखने के। एक उदाहरण देकर इसको समझते हैं। सोचिए कि एक डॉक्टर आपके माता पिता के सामने आपके निजी अंग पर आपको इंजेक्शन दे रहे हैं। क्या ये ठीक है? आपको क्या लगता है नेहा? डॉक्टर हमारे निजी अंगों को छू और देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि वह ऐसा हमें स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं। एकदम सही। हालांकि इंजेक्शन से हमें दर्द होगा और ये इंजेक्शन हमारे निजी अंग पर दिया जा रहा है, फिर भी ये हमारे नियम को नहीं तोड़ रहा। पूरा नियम कहता है कि किसी का हमारे निजी अंगों को छूना, देखना या उनके बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिवाय हमारे शरीर को साफ और स्वस्थ रखने के। क्योंकि डॉक्टर हमें स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये उदाहरण हमारे सुरक्षा नियम को नहीं तोड़ रहा है। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। सोचिए कि आपके हाथ में गहरी चोट लगी है और प्लास्टर लगाया गया है और आपकी मम्मी कपड़े बदलने में आपकी मदद कर रही हैं। क्या ये उदाहरण हमारे सुरक्षा नियम को तोड़ रहा है? आपको क्या लगता है आमिर? हमारे कपड़े बदलते समय मम्मी हमारे निजी अंगों को छू और देख सकती है, लेकिन वो हमें स्वच्छ रखने के लिए ऐसा कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये उदाहरण हमारे सुरक्षा नियम को नहीं तोड़ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आखिरी बार हम अपने सुरक्षा नियम पर एक बार फिर से ध्यान देते हैं। किसी का हमारे निजी अंगों को छूना, देखना या उनके बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिवाय हमारे शरीर को साफ और स्वस्थ रखने के। इस कोर्स में अब तक हमने अपने सुरक्षा नियम के बारे में सीखा। किसी का हमारे निजी अंगों को छूना, देखना या उनके बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिवाय हमारे शरीर को साफ और स्वस्थ रखने के। अच्छा, अगर कोई आपके इस नियम को तोड़े तो आप उससे नहीं कहें और उस जगह से चले जाएं। ये बात याद रखें, उसे नहीं कहें और उस जगह से चले जाएं। जब हमने ये बात नेहा और आमिर को बताई तो उन्होंने हमसे कई सवाल पूछे। नहीं कहने से कुछ नहीं होगा चीसा। नहीं कहने में ही भलाई है आमिर, क्योंकि इससे सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास हो जाएगा कि आपको पता है कि क्या ठीक है और क्या नहीं। अगर कोई मेरे सुरक्षा नियम को तोड़ता है तो मैं उसे मारूंगी या काटूंगी। अगर मुझे कोई पत्थर मिला तो मैं उसे मारूंगा या फिर एक घूसा भी लगाऊंगा। मैं आपकी भावना को समझता हूँ नेहा और आमिर, लेकिन घूसा मारना और दांतों से काटना ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि वह इंसान आपको वापस मार सकता है और चोट भी पहुंचा सकता है। नहीं कहकर उस जगह से चले जाना ही सुरक्षित तरीका है। अगर मैं डर जाऊं और नहीं ना बोल पाऊं तब क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है नेहा। अगर आप नहीं ना बोल पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन उस जगह से चले जाने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। क्या मैं मदद के लिए चिल्ला सकता हूँ? हाँ, आप मदद के लिए बिल्कुल किसी को बुला सकते हो। ये अच्छा आइडिया है आमिर। मुझे खुशी है कि आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं। याद रखना, अगर कोई आपका सुरक्षा नियम तोड़े तो आप उसे नहीं कहें और उस जगह से चले जाएं। अच्छा, एक और जरूरी बात ध्यान रखें, अगर कोई भी आपका सुरक्षा नियम तोड़ता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आगे देखते हैं कि आप नहीं कहकर और उस जगह से चले जाने के बाद क्या कर सकते हैं। हमने देखा कि अगर कोई आपका सुरक्षा नियम तोड़ता है तो आप उसे नहीं कहें और उस जगह से चले जाएं। इसके बाद आप उस घटना के बारे में किसी बड़े व्यक्ति को बताएं जो आपकी मदद कर सकता है। जब हमने ये बात नेहा और आमिर से की तो उन्होंने हमसे ये कहा। ये बड़ा व्यक्ति कौन है? ये अच्छा सवाल है नेहा। ये बड़ा व्यक्ति वो है जो आपके आसपास रहता है और जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है। ये व्यक्ति वो है जो आपकी बात सुनकर आपकी मदद कर सकता है। ये आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, नाना नानी और आपके टीचर या फिर आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं।
मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में अपनी मम्मी पापा से बात कर सकता हूँ। वे मुझ पे गुस्सा होंगे और मुझे बहुत डांटेंगे। क्या मैं इस बारे में अपनी बहन, भाई या दोस्त को बता सकता हूँ? हाँ आमिर, आप इनको बिल्कुल बता सकते हो और आपके भाई, बहन या दोस्त किसी बड़े व्यक्ति को इस बात को बताने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर मैंने किसी बड़े व्यक्ति को ये बात बताई और उन्होंने मेरी मदद नहीं की तो क्या? ऐसे में आप किसी और को तब तक ये बात बताते रहो जब तक कि आपको मदद नहीं मिल जाती। ओह, क्या मैं इस बारे में क्रेश या छोटा भीम को बता सकता हूँ? आमिर, क्या आप अपनी लाइफ में कभी इन लोगों से मिले हो? नहीं। तो ये बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को ये बात बताएं जिन्हें आप जानते हो। याद रखना, ये बड़ा व्यक्ति वो है जो आपके आसपास रहते हैं और जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है। ये व्यक्ति वो है जो आपकी बात को सुनकर आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात ध्यान रखें, अगर कोई भी आपका सुरक्षा नियम तोड़ता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये वो 3 मुख्य बातें हैं जो हमने साथ मिलकर सीखी। किसी का हमारे निजी अंगों को छूना, देखना या उनके बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिवाय हमारे शरीर को साफ और स्वस्थ रखने के। अगर कोई आपके इस सुरक्षा नियम को तोड़ता है तो आप उसे नहीं कहें और उस जगह से चले जाएं। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी बड़े व्यक्ति को बताएं। इन तीनों बातों को याद रखने के लिए अब मैं आपके लिए एक गाना गाऊंगा। सुरक्षा नियम में है दम, याद इसको रखेंगे हम। ये नियम कोई तोड़ दे तो ना कहो और बड़े से कह दो। सब मिलके गाओ, सुरक्षा नियम में